ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो यूएसजी का मशीन है उसमें आप बेस्ट पिक्चर्स कैसे ले सकते हो, उसी के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि हमें कौन कौन सी बेसिक सेटिंग्स पे ध्यान रखना है। मिनिमम बेसिक सेटिंग्स जो होती है वो होती है गेन। गेन क्या होता है, अगर इसको कॉमन शब्दों में अपन बात करें तो जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखता है वो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लैक कलर जो होता है उसको हम एनीकोइक बोलते हैं, और जो व्हाइट कलर होता है उसको हाइपर इकोइक बोलते हैं। और जो टिश्यू का शेड्स आते हैं इन बिटवीन दीज ब्लैक एंड व्हाइट का जो ग्रे शेड्स होता है, जिसे हम ग्रे स्केल बोलते हैं, उसी ग्रे स्केल पर ये आता है। तो गेन जो होता है, गेन हमारी जो मशीन होता है उसके अंदर दो टाइप के बटन होते हैं। पहला वाला जो होता है उसको हम टीजीसी बोलते हैं, टाइम गेन कंपनसेशन होता है, और दूसरा जो होता है उसको ओवरऑल गेन बोलते हैं। अब ये दोनों जो बटन होते हैं इनको यूज कैसे करना है, और इस मशीन पर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहली चीज, जब हम ये स्क्रीन देखते हैं हमारी, तो इस स्क्रीन पे जो ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये कर्वीलिनियर प्रोब से हम इसको देख रहे हैं। और ये वाला जो एरिया है ये पूरा स्कैनिंग एरिया बोलते हैं इसको। और स्कैनिंग एरिया के अलावा दूसरा जो फील्ड ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं। अब इस फील्ड ऑफ व्यू में जनरली ये टाइम गेन कंपनसेशन या ओवरऑल गेन समझने के लिए हमारे पास में ये आती है कि यहाँ से हमारा जो प्रोब होता है, इस प्रोब से साउंड वेव आती है। साउंड वेव बॉडी पर जो स्किन होती है उससे ट्रेवर्स करती हुई पूरी बॉडी के थ्रू निकलती है। जैसे जैसे साउंड वेव नीचे जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज होता है उनसे वो रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जो एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिट हो जाती है उनसे हम पिक्चर नहीं बना पाते हैं। जो साउंड वेव इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस जो हमारा ट्रांसड्यूसर या प्रोब होता है उसके जो रिसीवर होती है, उसी रिसीवर एंड से जो साउंड वेव होती है, उस साउंड वेव को लेकर हमारी मशीन जो होती है हमें ये अपनी जो इमेज देती है। अब इस इमेज को प्रोसेस करने के लिए किस प्रकार से मशीन देखती है, तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हमारी साउंड वेव यहाँ से जाती है तो यहाँ पर इसकी जो पावर होती है या फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे ये ट्रेवर्स करती जाती है डीपर टिश्यूज में जाती है, डीपर टिश्यूज में इसके सिग्नल जो होते हैं वो वीक होते जाते हैं। अब इन वीकर सिग्नल्स होते हैं वो डार्क अपियर होते हैं, और जो स्ट्रोंगर सिग्नल्स होते हैं वो ब्राइटर अपियर्स होते हैं। तो हमारी स्क्रीन जो होती है यहाँ पे ब्राइट दिखेगी हमें, और ये वाली स्क्रीन जो होती है ये हमें डार्क दिखेगी। तो अब ये ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, इससे हम एग्जैक्टली अपनी जो इमेज है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि एक यूनिफॉर्म इमेज दिखानी होगी। अगर यूनिफॉर्म इमेज होगी तभी हम डिफरेंट जो टिश्यू होंगी उनकी जो शेड्स होती है उसको कंपेयर करके हम उस पर कमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए जो मशीन में जो चीज दी जाती है उसको हम बोलते हैं टीजीसी, टाइम गेन कंपनसेशन। अब ये टाइम गेन कंपनसेशन का जो हमारे मशीन में जो बटन होते हैं, इस प्रकार के बटन आपने देखे होंगे आपकी मशीन में। ये वाले जो बटन होते हैं इनको बोलते हैं टाइम गेन कंपनसेशन। इधर वाला जो बटन होता है ये ऊपर वाला, ये जो हमारे सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके लिए होता है। और ये नीचे वाले बटन जो होते हैं वो डीप स्ट्रक्चर्स के लिए होते हैं। अगर मैं इनको इस साइड में टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड में रखूंगा तो ये क्या होगा, इसका वीकर सिग्नल आते हैं, और अगर यहाँ पे करूंगा तो इसको गेन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। तो ये जो दिखा रखा है ये रोंग सेटिंग है। रोंग सेटिंग मैंने दिखाई है क्योंकि इस प्रकार से आपको नहीं रखना है। आपको कैसे रखना है उसको, सपोज करो ये वाला आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसमें जो ऊपर वाले जो बटन्स होते हैं ये वाले बटन, उनको आपको इस साइड में रखना है, इनका सिग्नल वीक रखना है। और जो नीचे वाले बटन होते हैं इनको आपको थोड़ा टुवर्ड्स द राइट साइड रखना है। तो आपको प्रॉपर गेन मिलेगा, और जो आपकी यूनिफॉर्म जो पिक्चर आएगी वो इस तरह की दिखेगी। आपको इसमें पूरा गेन या पूरी प्रकार का जो देखा गया है इसका प्रॉपर गेन आ रखा है इसमें। ऑप्टिमल गेन भी हम इसको बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल गेन लेने के लिए हमको किस प्रकार से टाइम गेन कंपनसेशन को यूज करना है। तो आपको पहली चीज तो है टाइम गेन कंपनसेशन वाले जो बटन या कीज होती है उसको हमें यूज करना आना चाहिए। नंबर टू जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन क्या होता है कि ओवरऑल गेन में हम जो हमारी स्क्रीन होती है उसका जो टोटल फील्ड होता है उस टोटल फील्ड को एग्जैक्टली हम उसका गेन को बढ़ा देते हैं। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये सारी की सारी वाइट स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी, और अगर इसको हम कम कर देंगे, अगर हम डिक्रीज करते हैं, तो ये वाली जो होगी वो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये वाली पिक्चर जब आपको बहुत सारी बार ऐसा नजर आता होगा कि यार ऐसा पिक्चर है, इस वाली पिक्चर में सारा का सारा जो फील्ड है वो मुझे क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। अगर ये ब्लैक फील्ड है तो इसका मतलब मुझे इसका ओवरऑल गेन इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी स्ट्रक्चर जो विजिबल होगी। या दूसरी वाली पिक्चर मैं आपको दिखाऊं जिसमें ये वाला पिक्चर है, इसमें दोनों ही एक जगह मैंने दे दिया है। इस वाली जगह पे यानी कि जो नीचे वाली जगह है इसमें मेरे पास में क्या आया है, हाइपर इकोइक एरिया दिख रहा है, यानी कि ये ओवर गेन हो रखा है, इसमें ओवर गेन हो रखा है। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये व्हाइट नहीं है, ब्लैक कलर आ रखा है, यानी कि इसमें गेन जो हो रखा है वो कम हो रखा है, हाइपो गेन है। इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ओवरऑल बढ़ाऊंगा तो ये नहीं बढ़ेगा, इसका कम बढ़ेगा और इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे
टीजीसी बटन का यूज करना पड़ेगा, और जब पूरी तरीके से ब्लैक है तो ओवरऑल गेन का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों टीजीसी और ओवरऑल गेन का जो कैसे सेट करना है वो हमने एक वीडियो दे रखा है यूट्यूब पे, आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ नंबर टू जो होती है, नंबर टू हमारे पास में आती है सेटिंग जो आती है उसको हम बोलते हैं फोकस। नंबर टू सेटिंग जो होती है फोकस। फोकस का क्या मतलब होता है? फोकस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा जो बीम डेंसिटी होती है वो हाई बीम डेंसिटी होती है। हाई बीम डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी हमने फोकस सेट कर रखा है वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स होती है, जो यूएसजी की वेव होती है, और वहाँ की जो हमें पिक्चर दिखती है वो लेटरल रिजोल्यूशन जो होता है उसका बहुत ज्यादा लेटरल रिजोल्यूशन बढ़ने की वजह से पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अब हम इसको कहाँ समझ सकते हैं? सपोज करो मैं इसको आपको ये वाली इमेज में समझाता हूँ। नाउ सी दिस इमेज, ओके। तो ये वाली इमेज जो हमारे पास में आ रही है, इस इमेज को रीड करने के लिए आपको राइट साइड में एक ग्रीन कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, इस डॉट को हम बोलते हैं फोकस। और ये वाला फोकस जो होता है ये यहाँ पर सेट है। अगर मैं इसका लेवल देखूं तो ये यहाँ पर सेट है, और यहाँ पे मुझे अगर मुझे इस इमेज में एंडोमेट्रियम इवेल्युएशन करना है, अगर मुझे इसका एंडोमेट्रियल इवेल्युएशन करना है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यानी कि ऑप्टिमल इमेज नहीं कर रहा हूँ, तब मुझे ये वाला जो फोकस होता है इस वाले फोकस को मुझे यहाँ पर लाना होगा। अगर मैं इस फोकस को यहाँ लाऊंगा तो ये इस जगह पे मुझे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पिक्चर दिखेगी और एंडोमेट्रियम को इवेल्युएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फोकस जो होती है आप जनरली मैनुअल भी सेट कर सकते हैं और जो न्यूअर मशीन्स आ रही है, जो हमारे पास में न्यूअर मशीन्स आ रही है, उस न्यूअर मशीन में ऑटो फोकस भी आता है। आप ऑटो फोकस भी कर सकते हो, और अगर ऑटो फोकस नहीं करना है तो आपको मैनुअली भी इसको आप सेट कर सकते हो। जनरली हम लोग जो सेट करते हैं यूनी फोकस जो होता है उसको सेट करना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टी फोकस भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपको एक ही पिक्चर में दो फोकस चाहिए तो करना चाहिए, पर आइडियली अगर हम यूनिफोकल रखेंगे तो हमारी पिक्चर बेस्ट होगी। जैसे जैसे हम फोकल जो बढ़ाते हैं उसको डबल या ट्रिपल करते हैं तो फ्रेम रेट जो होती है हमारी, वो फ्रेम रेट डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही फ्रेम रेट डिक्रीज होती है तो हमारी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारी जो फोकस होती है मशीन की, वो फोकस जो है सिंगल फोकस ही रहे। नंबर थर्ड, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग आती है उसको हम बोलते हैं डेप्थ। थर्ड नंबर पे जो हम बात करते हैं उसको होते हैं डेप्थ। अब डेप्थ पर कैसे देखना है आपको? अगर डेप्थ को देखना होगा तो डेप्थ को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि आपको फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है। सपोज करो ये मेरे पास में ये वाला व्यू है। अगर ये स्क्रीन है और इसमें डेप्थ जो अगर मैं देखूंगा तो डेप्थ हमारी जो इस वाले पिक्चर में नहीं आ रही, साइड में हमारे को डेप्थ नजर आती है। तो डेप्थ का मतलब ये है कि मुझे यूट्रस देखना है, रेक्टम देखना है, कि ब्लेडर देखना है। अब सपोज मुझे अगर मुझे ब्लेडर पे ही कोई पैथोलॉजी को ब्लेडर की कोई पैथोलॉजी को इवेलुएट करना है, और मेरे को ये वाले जो एरिया है मैं इसी एरिया को फोकस करना चाहता हूँ। मेरा इस इधर का एरिया जो है अभी जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो मेरा इस पर कोई भी फोकस नहीं है, तब मुझे क्या करना होगा? जो यहाँ पर सारी वेव जा रही है ये वेस्टेज ऑफ साउंड वेव्स है, यहाँ पे मुझे देखना ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी डेप्थ को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी डेप्थ को कम करूंगा तो पूरा का पूरा ब्लेडर जो है वो मेरी ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द स्क्रीन होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर ये 70-80% स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है तो मैं अच्छे से नेकेड आई से मेरी इमेज को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, और कोई भी पैथोलॉजी एबनॉर्मलिटी होती है तो मैं उसको देख सकता हूँ। तो पहली चीज तो ये। लेकिन अगर मुझे कोई डीपर स्ट्रक्चर देखनी, सपोज करो कि मुझे रेक्टम देखना है, पीओडी देखना है, और पीओडी के अंदर मुझे बाउल निदेशंस देखने हैं या बाउल कोई नोड्यूल देखना है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? इसकी डेप्थ को बढ़ा देना होगा। जब डेप्थ को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो बढ़ाने के बाद में मेरी डेप्थ क्या आएगी? यहाँ पर जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स होंगी उसको हमें फोकस कर देगी। तो डेप्थ जो भी होगा आपको डेप्थ के लिए देखना ये पड़ेगा कि आप जिस भी स्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपने डेप्थ को अपनी सेट किया है या नहीं किया है। नंबर फोर्थ जो हमारे पास में सेटिंग आती है, नेक्स्ट सेटिंग जो होती है उसको बोलते हैं हम जूम। जूम हम तब यूज करते हैं कभी कभी जब हमारे को ऐसा लगता है कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को फोकस किया। सपोज करें कोई वी आर डूइंग एंटी एनबी स्कैन, अगर हमने एंटी एनबी स्कैन किया और एंटी एनबी स्कैन करने के बाद में हमने जो हमारा सेजाइटल व्यू है उसमें फोकस कर दिया, और उसके बाद मुझे उसको 75% स्क्रीन पर मुझे क्या करना है? उसको ऑक्यूपाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टिपिकली जाके मुझे जूम का प्रेस बटन करना पड़ेगा। उस जूम को अगर मैं प्रेस करूंगा तो जो पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा जूम बढ़ जाता है उसका। एक्चुअली में जूम बढ़ने से क्या होगा? पिक्सल क्वालिटी कम हो जाती है। तो पिक्सल क्वालिटी
कम करके हम उसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। जो मशीन्स होती है, दो टाइप के जूम हमें मशीन में मिल सकते हैं। पहला जो नॉर्मल जूम होता है, जो बेसिक मशीन्स में मिलता है, और दूसरा होता है अल्ट्रा जूम या एचडी जूम भी इसको बोलते हैं। अल्ट्रा जूम या एचडी जूम जो होता है वो केवल टिपिकल को पर्टिकुलर जो आपका यूएसजी की स्क्रीन पर जो पॉइंट होता है उसी को वो जूम करता है। नाउ ये हमारी बेसिक सेटिंग्स होगी। इसके अलावा जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है वो एक चीज़ ये भी होती है कि हम फील्ड ऑफ व्यू को भी हमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि हम जितना भी अपनी साउंड वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो भी हमें चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करो कि मेरे को यूट्रस देखना है, तो मेरे यूट्रस की इमेज यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे फील्ड ऑफ व्यू जो मुझे डिजायर्ड ऑर्गन है उसी के अनुसार सेट करके रखना है। या फिर नेक्स्ट एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं अकोस्टिक इम्पिडेंस। अकोस्टिक इम्पिडेंस का मतलब ये होता है, बहुत ही बेसिक चीज है, जनरली ऐसा कहीं है नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कर्वीलिनियर प्रोब या लीनियर प्रोब यूज कर रहे हैं या ट्रांसवेजेनल प्रोब यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द जेली होना चाहिए। अगर आप जेली का प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे तभी जाके जो सारी की सारी साउंड वेव जो होंगी वो बॉडी में ट्रांसमिट होगी। अगर आपने जेली का प्रॉपर यूज नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, वैक्यूम एयर का रेजिस्टेंस जो आता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो साउंड वेव्स अपनी बॉडी में नहीं जा पाएगी और उससे हमें इमेज नहीं बन पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर श्याम कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर? नहीं भाई, परफेक्ट था एकदम। कोई अदर सेटिंग्स, और सेटिंग्स जो चाहे कि भाई हाँ इसको ऐसे नहीं, आप इस प्रकार से भी यूज कर नहीं सकते नहीं, हैं? बेसिक सारा यही है। बेसिक सारा यही है। हम्म। ओके, तो इससे रिलेटेड हमने सारे वीडियो भी बना रखे हैं। उस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वहां पर भी आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, वी विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। थैंक यू सो मच।